अस्सलाम वालेकुम। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल आईटी एमएसएस, जिसमें मैं आपका कोच सर मुईसर शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पे आने से पहले ये हमारा प्लेलिस्ट का सेक्शन है, जिसको देख के आपने किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे आएँ तो प्लेलिस्ट का सेक्शन ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरह ये हमारी अबाउट है, जिसमें चैनल का कंटेंट है, डिस्क्रिप्शन है, सारी डिटेल्स है, नाम नंबर भी है। और ये हमारे सारे सोशल लिंक हैं जिनको आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हो। ये हमारी सारी डिटेल्स है। तो चलें व्यूवर्स, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लू स्क्रीन एरर। ब्लू स्क्रीन एरर जो आपके पीसी लैपटॉप में जब आता है, तो आपका पीसी लैपटॉप रीस्टार्ट हो जाता है या शट डाउन हो जाता है और आप परेशान हो जाते हैं। अचानक चलते चलते काम करते हुए ब्लू स्क्रीन एरर आता है। किन वजूहात की बुनियाद पे आता है, किस वजह से आता है, सॉल्यूशन क्या है, सारी डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। व्यूअर्स, एक इमेज तो मैंने आपको दिखा दिया है डिटेल वाला। कभी कभार ज़रा शॉर्ट में भी लिखा आता है, जैसे ये भी ब्लू स्क्रीन एरर है, ठीक है, वो ज़रा लॉन्ग था। इसी तरह कभी कभार ये सैड फेस बना हुआ आता है, इस तरह से भी ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता है। इसी तरह कभी ये रिकवरी लिखा हुआ आ जाता है, इस तरह से भी ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता है। लेकिन जो मैंने आपको शुरू में डार्क ब्लू इमेज दिखाएं, वो तो आते ही आते हैं, और ये दोनों भी आते हैं, ठीक है। अब ये आते किन चीज़ों की वजह से, ये बता देता हूँ। देखिए, आपके पीसी लैपटॉप में अगर हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो ये ओल्ड है, सेंसिटिव है, इसकी स्पीड वैसे ही कम होती है, ठीक है, और इसमें हेल्थ का इशू आ जाता है। और जब हेल्थ का इशू आता है तो बैड और वीक सेक्टर आता है, ठीक है। जब बैड वीक सेक्टर आता है तो ये ब्लू स्क्रीन एरर दे देती है। विंडो भी बार बार करप्ट करती है, पीसी को मज़ीद स्लो कर देती है। वैसे भी इसके होते हुए पीसी लैपटॉप स्लो चलता है, ना कि ये और स्लो कर देती है। विंडो भी बार बार करप्ट करती है, ब्लू स्क्रीन एरर भी देती है। तो अगर हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो आप हेल्थ चेक करें, इसको चेक करें और चेंज करें, तो ब्लू स्क्रीन एरर सॉल्व हो सकता है। पहले नंबर पे हार्ड डिस्क से ही आता है। SSD M2 लगी हुई हो तो ये एरर नहीं आता। हार्ड डिस्क लगी हुई हो तो 90% चांस होता है कि ये एरर आया जाता है, क्योंकि इसमें हेल्थ वगैरह का इशू होता है, और ये ओल्ड है और सेंसिटिव है। तो अगर हार्ड डिस्क से आए तो आप हार्ड डिस्क चेंज करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरे नंबर पे, आपके पीसी लैपटॉप में जो रैम लगी होती है, जिससे आपके पीसी लैपटॉप का डिस्प्ले आता है, अगर किसी एक रैम में भी कोई मसला है या सब रैम में मसला है, तो रैम से भी ब्लू स्क्रीन एरर आता है, ठीक है। ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता है किसी भी शक्ल में रैम की वजह से, ठीक है। और बार बार जब सिस्टम रीस्टार्ट होता है या एरर आता है, तो ये विंडो भी करप्ट कर देती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आप सारी रैमें निकालें, एक एक करके रैम को लगाएं, स्लॉट को भी साफ़ करें, रैम को भी स्लॉट करें, साफ़ करें, एक एक करके रैम लगाएं, देखें, ठीक है। जिस रैम से आ रहा हो उसको हटा दें, जिन रैम से नहीं आ रहा हो वो लगा दें, ठीक है। तो रैम से भी ये प्रॉब्लम आता है, ब्लू स्क्रीन एरर का भी, और विंडो भी करप्ट हो जाती है, ठीक है, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे, आपके पीसी लैपटॉप में जो ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, चाहे वो कोई सी भी हो, अगर वो करप्ट हो जाए, ठीक है, या बायोस से उसकी जो विंडोज़ की एक ख़ास सेटिंग होती है वो आउट हो जाए, तो इससे भी ब्लू स्क्रीन एरर आता है। तो ऐसे में आप फ्रेश विंडो करें या बायोस से सेटिंग देखें, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्योंकि अगर विंडो करप्ट हो गई या बायोस से विंडोज़ की सेटिंग आउट हो गई, तो ब्लू स्क्रीन एरर आएगा। ऐसे में सोल्यूशन यही होता है कि न्यू विंडो इंस्टॉल करें या बायोस से सेटिंग चेक करें, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे, जो बहुत कम होता है, कभी कभार होता है, 10% चांस है कि हो जाए वरना नहीं होता। आपके पीसी लैपटॉप में जो मदरबोर्ड लगा होता है, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे मदरबोर्ड आ रहा है, अगर इसमें कोई भी मसला हो जाता है, तो इससे भी कभी कभार ब्लू स्क्रीन का एरर आ जाता है। ऐसा बहुत कम होता है, एक दो केसेस आए हैं जब ऐसा हुआ है, लेकिन आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चौथे नंबर पे ये चीज़ है जिसका 10% सिर्फ चांस है कि इसकी वजह से भी, इसमें कोई प्रॉब्लम होने की वजह से भी ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जब मदरबोर्ड से ये एरर आ रहा हो, तो सोल्यूशन बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अलबत्ता हार्ड डिस्क, रैम और विंडोज़ से आ रहा हो या बायोस सेटिंग से रिलेटेड आ रहा हो, तो फिर सोल्यूशन हो जाता है। मदरबोर्ड से आए तो मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ब्लू स्क्रीन एरर से मुताल्लिक। उम्मीद है आपको आज की वीडियो टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें, ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएं। थैंक यू सो मच।